फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 5 से 12, 17 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलेदियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ने यह सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आंतक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं, तू मुझसे अपना मुंह ना फेर। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को
देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 17 से अध्याय 4 का 1 तक। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उससे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिन शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 28 से 36 तक। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्ज्वल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर
उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है। अध्याय 15 और संख्याएं 5 से 12 तक, फिर 17 से 18 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया, क्योंकि ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। लेकिन एक संदेह था, ये कैसे मैं जान सकता हूँ। इब्राहिम ने ईश्वर के सामने यह बताया तो ईश्वर ने उस जमाने के रिवाज के अनुसार एक विधान बनाया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ने यह सब किया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। उस जमाने के रिवाज के अनुसार दोनों पक्ष के लोग उन जानवरों के बीच से गुजरना है और उस विधान या उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखना है। एक व्यक्ति उस विधान को तोड़ेगा, वह उसी तरह उस जानवर के समान मारा जाएगा, काटा जाएगा। और हम ये भी पढ़ते हैं, सूरज डूबने पर इब्राहिम गहरी नींद में सो गया। सूरज डूबने के समय गहरी नींद का समय नहीं था, फिर भी इब्राहिम सो गया और ईश्वर अकेले उन जानवरों के टुकड़ों के बीच से ईश्वर अकेले गुजर गया। हम आगे यह पढ़ते हैं, सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया। आश्चर्य की बात, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया नहीं। एक पक्षीय विधान है। यदि इब्राहिम उस विधान को तोड़ेगा, ईश्वर उसे नहीं काटेगा, ईश्वर उसको दंड नहीं देगा। और आज के पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया हमको सिखाती है कि हमें ईश्वर के वचनों में विश्वास करना है। ईश्वर ने हमारे साथ विधान बनाया अनेक तरीके से। सबसे महान विधान ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया है। अपने शरीर और लहू देकर प्रभु यीशु ने नए विधान का रक्त हमें दे दिया है। यह सबसे महत्वपूर्ण विधान है। हम ईश्वर को धन्यवाद देकर कृपा मांगते हैं कि हम भी इब्राहिम के समान विश्वास करें, हम भी धार्मिक बने। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने 3 महत्वपूर्ण शिष्यों को एक पहाड़ पर ले जाकर प्रार्थना कर रहे थे।
प्रार्थना के दौरान उनका रूपांतरण हो गया, उनका रूप बदल गया। यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की। साथ साथ यीशु की बगल में मूसा और एलियस प्रकट हो गए और वे तीनों यीशु के आने वाली मृत्यु के विषय में चर्चा करने लगे। उस समय पेतरुस और उसके साथी लोग सो रहे थे। वे जाग गए और उन्होंने कुछ नहीं समझा क्या हो रहा है। भयभीत होकर पेतरुस ने घोषणा की, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। उस समय वे सब बादल में घिर गए। बादल में से यह भविष्यवाणी आई, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम जानते हैं इस्राएली लोग मूसा को सुनते थे, बाद में एलियस को सुनते थे। मूसा 120 साल के बाद मर गए थे। नेबो पर्वत पर मूसा मर गए थे और वह दफना दिया गया था। लेकिन एलियस नहीं मरा, वह एक अग्निमय रथ में स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया और इसलिए इस्राएलियों का मानना था वह अभी तक जीवित है। प्रभु यीशु हमें दिखाना चाहते हैं कि वे जीवितों और मृतकों का नेता है, प्रभु है, मालिक है। मूसा मर गया था लेकिन एलियस नहीं मरा था। यीशु दोनों के प्रभु हैं और ईश्वर कहता है अब इन दोनों को नहीं, अब यीशु को सुनना है। यीशु अंतिम वचन है, यीशु की आज्ञाएं अंतिम आज्ञाएं हैं। हम उन आज्ञाओं का पालन करें। इस महत्वपूर्ण चमत्कार से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमें ईश्वरीय अनुभव तभी मिलेगा जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। संत लूकस प्रार्थना पर जोर देते हैं। यीशु और उनके शिष्य लोग प्रार्थना में थे, तब प्रभु यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका शरीर, उनके कपड़े सब बदल गए। याद रखें, प्रभु यीशु ने अपने शरीर को लेकर बहुत सारे चमत्कार किए थे, जैसे पानी पर चलना, लेकिन इतना महत्वपूर्ण एक चमत्कार जीवित रहते हुए यीशु ने कभी नहीं किया था। और हम जानते हैं पुनर्जीवित यीशु के विषय में, यीशु मरकर तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, अनादि अनंत शब्द है। यीशु हमको अपने समान बनाने के लिए आए हैं, महिमान्वित करने के लिए आए हैं। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं कि इस दुनिया के अंतिम में जो जीवित है वे सब प्रभु यीशु के समान रूपांतरित हो जाएंगे और जो मर चुके हैं वे सब यीशु के समान पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 4 संज्ञाएं 14 से संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 में संज्ञा 16 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। इस दुनिया के अंतिम में हम सबों का न्याय करने यीशु आएंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। हमारे पूर्वज लोग पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे
उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। तो पहले मृतक लोग जी उठेंगे और जो जीवित हैं वे सब यीशु के समान रूपांतरित होकर अपने पूर्वजों से पहले मिलेंगे और उसके बाद प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में इसके बारे में और गहराई से समझाते हैं। निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्वरता अनश्वरता की अधिकारी नहीं होती। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। जो जीवित है वे सब रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि नश्वर मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हम कहने का मतलब, हम का प्रयोग उस समय जीवित रहने वाले वे सब रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। तो हम इस सच्चाई में गहराई से विश्वास करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना है कि इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया, ईश्वर के वचनों पर विश्वास किया और वह धार्मिक माना गया। हमको प्रभु यीशु में विश्वास करना है, प्रभु यीशु की वाणी सुननी है, उनके वचन पढ़कर उनमें विश्वास करना है। हम यह कृपा मांगते हैं। पवित्र कलीसिया हमें पहला पाठ और सुसमाचार देकर निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरणा देती है। आज के पहले और सुसमाचार का निष्कर्ष संत पौलुस हमको समझाते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से अध्याय 3 पद संख्या 14 से और फिर अध्याय 4 पद संख्या 1। इसमें हमने सुना, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। यदि हम इस दुनिया के लिए जीते हैं, इस दुनिया की मोह माया में फंसकर जीवन बिताते हैं, तो ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं चल सकेंगे। हम निराश हो जाएंगे, जीवन का लक्ष्य खोकर हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु की ओर देखना है। जैसे प्रभु ने हमको जीवन बिता करके दिखाया, कैसे जीवन बिताना है, कैसे अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हम देखते हैं आसपास के अधिकांश लोग इस दुनिया की मोह माया में फंसकर जीते हैं। उनका जीवन बहुत कष्टदायक है। वे बहुत बुरी तरह जीवन बिताते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के रूपांतरण में, उनके पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, उनको मनोबल मिलता है। विश्वास के द्वारा नई शक्ति मिलती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इस 40 काल में हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। हम विश्वास के लिए, पुनरुत्थान में विश्वास के लिए कृपा मांगते हैं। साथ साथ याद रखें, जब हम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, हमें सांत्वना मिलती है, विश्वास का वरदान मिलता है और हमारे जीवन में, शरीर में भी परिवर्तन आता है। एक बार हम लोग एक जंगल में सुसमाचार सुना रहे थे, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सुना रहे थे, तो
उस प्रवचन के बाद एक महिला हमारे मंच के पीछे आकर कहती है, मेरी नाक में एक गिल्टी थी, वो बढ़ रही थी, दर्द कर रहा था, पैसे के अभाव में मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, इलाज नहीं कराया, अब मेरी नाक में वह गिल्टी नहीं है। जब हम लोग अनंत सच्चाई की चर्चा करते हैं, उन वचनों को सुनते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, तो केवल भविष्य की बात नहीं, वर्तमान में भी हमारा शरीर रूपांतरित हो जाता है। प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आइए हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के वचनों में विश्वास करें, प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना में समय बिताए, जिससे हम भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देख सके, उनका अनुभव कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।